अच्छा, तो ये है हमारा यूनिवर्स। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये किसी इलेक्शन के रिजल्ट को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है या किसी प्लेन को अचानक से नीचे ला सकता है और आपके लैपटॉप में ये ब्लू स्क्रीन वाली एरर ला सकता है, तो क्या आप मानोगे? मैं बताता हूँ। तो बात है बेल्जियम 2003 की, जब वहाँ पे चल रहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन। और सबसे अजीब बात तब होती है जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, क्योंकि एक कैंडिडेट को मैथमेटिकली जितने पॉसिबल वोट थे उससे काफ़ी ज़्यादा वोट मिल गए थे। और कितने ज़्यादा वोट, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट था कि आखिर में हुआ क्या होगा। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो था वो कोई आदमी नहीं बल्कि हमारा यूनिवर्स था। तो एग्जैक्टली हुआ ये था कि एक कैंडिडेट को जितने पॉसिबल वोट थे उससे 4096 वोट ज्यादा मिल गए थे। अब ये हुआ कैसे, ये कुछ नहीं पता चल पाया था। पूरी मशीन चेक हुई, सब कुछ कोड चेक हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक था। लेकिन अब सवाल ये था कि ये 4096 एक्स्ट्रा वोट आखिर मिले कैसे, और ये एग्जैक्टली हुआ कैसे, ये मुझे समझाने के लिए आपको ये समझाना होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन या कंप्यूटर या कोई वोटिंग मशीन या कुछ भी कैसे काम करता है, ये बताता हूँ। तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे लगी होती है एक रैम और उन पे लगे होते हैं छोटे छोटे आईसी चिप। और अगर मैं इन चिप्स को जूम करके देखता हूँ तो मुझे दिखाई देते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक्स में होते हैं करोड़ों ट्रांजिस्टर्स। और हर ट्रांजिस्टर्स में या तो इलेक्ट्रिसिटी होती है या फिर नहीं होती है। और अगर इनमें इलेक्ट्रिसिटी है तो उन्हें कहते हैं ऑन और इसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इन्हें कहते हैं ऑफ और रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। यानी हर ट्रांजिस्टर के 2 स्टेट होते हैं, और यही तो होती है हमारी बाइनरी सिस्टम की लैंग्वेज। अब पुराने सिस्टम में हर नंबर को कंप्यूटर को समझाने के लिए टोटल 16 ट्रांजिस्टर का यूज होता था। तो एग्जाम्पल के लिए जब भी कोई आप नंबर लिखते हो जैसे 8, तो कंप्यूटर उनको बाइनरी में कन्वर्ट करता है और उस बाइनरी के बेस पे रिलेटेड ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है, और ऐसे करके ये कंप्यूटर्स हमारे नंबर्स को समझ पाते हैं। तो वापस अगर उस वोटिंग मशीन पे आए तो हर वोट पे कुछ इस प्रकार से सारे वोट मेमोरी में स्टोर हो रहे होंगे, और ऐसे करके वो सारी काउंटिंग अपने मेमोरी में स्टोर करता जाता है। लेकिन अगर मैं 4096 को ध्यान से देखूं तो ये 2 to the power 12 की एक वैल्यू है, यानी कि मेरे 13वें बिट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे मेरी बिट 0 से 1 में फ्लिप हो गई होगी और ये नंबर काउंट हो गया होगा। लेकिन आखिर उस बिट के साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये बिट फ्लिप हो गया था, मैं बताता हूँ। तो एक्चुअल में हमारे कॉस्मोस यानी हमारे यूनिवर्स से ढेर सारी रेज आती ही रहती हैं, और उन्हीं में से एक रेज है कॉस्मिक रेज, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होती हैं। और जब ये हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हमें तो कुछ नहीं होता है, लेकिन यही अगर ये कंप्यूटर सर्किट्स पे पड़ती हैं तो सर्किट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उनके बिट फ्लिप हो जाते हैं। यानी अगर किसी ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है, और इस चीज को कहते हैं कि उसकी बिट फ्लिप हो गई है। यानी इसका मतलब है कि जिस टाइम पे वोटिंग चल रही थी उसी टाइम पे कोई कॉस्मिक रेज इस वोटिंग मशीन के 13वें बिट पे पड़ी होगी और वो बिट फ्लिप हो गया होगा, जिसके वजह से 4096 वोट एक्स्ट्रा काउंट हो गए होंगे। और इस तरह हमें पता चला था कॉस्मिक रेज के बारे में। अब ऐसा सिर्फ वोटिंग मशीन के साथ नहीं हुआ है, यही सेम इंसिडेंट एक प्लेन के साथ होती है 2008 में। ये प्लेन जा रही थी सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और प्लेन थी ऑटो पायलट मोड पे। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो 110 पैसेंजर को एकदम चोटिल कर देता है। तो हुआ ये था कि प्लेन अचानक अपने ऑटो पायलट मोड से अपना कंट्रोल हटा लेती है, जिसकी वजह से प्लेन नोज डाइव कर देती है और कुछ ही सेकंड में 650 फीट नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से लगभग सारे पैसेंजर्स चोटिल हो जाते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि इसकी कारण जो थी वो थी कॉस्मिक रेज, जिसकी वजह से प्लेन में एक वैल्यू फ्लिप हो गई थी, जिसकी वजह से प्लेन अचानक से नीचे आ गई थी। ऐसे करके बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिनका कारण था कॉस्मिक रेज। और हाँ, अगर आपका लैपटॉप अचानक क्रैश हो जाता है तो उसका मोस्ट प्रोबेबली कारण हो सकता है कि आपके लैपटॉप में वो कॉस्मिक रेज गिरी हो और कोई बिट फ्लिप हो गया हो।